हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक सर प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 16 पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 10D क्लास 12 के लिए मैथ। ठीक, 16 में इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 16 को हल किया था, जो कि ठीक ठाक सॉल्विंग थी, पर सॉल्विंग थोड़ा बड़ी थी। सॉल्विंग बड़ी होने के कारण हम लोग इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे और आसान सा ट्रिक अपनाएंगे, सवाल नंबर 16 को हल करेंगे। ठीक, चलिए देखिए, दिया है प्रश्न नंबर 16, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इकाई सदिश इस प्रकार से हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, तब सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3/2 इक्वल टू -3/2। यही प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग शुरू करते हैं। सॉल्विंग में करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे, लिखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले जो दिया गया है ये वैल्यू उतारेंगे, लिखेंगे दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। अब क्या करिए, इसे इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्या करें, इसी जो दिया गया इसी को उतार के इक्वेशन 1 बना लेंगे। इसके दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा करने पर गुणा कैसा करेंगे, डॉट गुणन करेंगे। लिखेंगे वेक्टर ए डॉट ब्रैकेट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट 0। तो ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखा जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0। देखिए वेक्टर ए डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस ऐसे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी ये रहेगा और प्लस वेक्टर ए डॉट सी इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, सेकंड। इसी प्रकार समीकरण 1 में पुनः समीकरण 1 में वेक्टर बी से गुणा करने पर डॉट गुणन करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसके दोनों पक्षों में, ठीक, प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट 0। अब गुणा करिए तो वेक्टर बी डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि ये जो क्रम चल रहा है, क्रम हमेशा चक्रीय क्रम होना चाहिए। जैसे देखिए, चक्रीय क्रम का मतलब होता है जब भी आप वेक्टर में होंगे तो अधिकतर 99 प्रॉब्लम जो हो गए, समस्याएं जो सॉल्व करेंगे, उसमें क्रम का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर का, ए बी सी। जैसे यहाँ पर देखिए बी डॉट ए है तो हमेशा गुणा ए डॉट बी होगा, बी डॉट सी होगा, सी डॉट ए होगा, कभी भी बी डॉट ए नहीं होगा। बी डॉट ए बहुत कम मामलों में, अधिकतर मामलों में चक्रीय क्रम ही चलेगा ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी प्लस, अब ये क्या लिखा जाएगा, बी डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर बी डॉट बी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस बी डॉट सी है, सही है, तो बी डॉट सी यहाँ रहने दीजिए, बी डॉट सी इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सा बन जाएगा, ये इक्वेशन 3rd बन जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब पुनः फिर से क्या किया जाए, पुनः वही, अब अभी हमने ए से मल्टीप्लाई किया, बी से किया, अब क्या करेंगे सी से, वेक्टर सी से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में गुणा करने पर, गुणा करिए भैया, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखा जाए क्या, ये समीकरण 1 है, 1 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी डॉट 0। तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0।
देखिए यहाँ पे सी डॉट ए सही है, चक्रीक्रम में सी डॉट ए सही है, सी डॉट ए ही रहेगा, रहने दीजिए इसको, सी डॉट ए लिख दे। प्लस यहाँ पे देखिए सी डॉट बी होगा, नहीं बी डॉट सी ना, तो इसको चेंज कर सकते हैं। और एक बार बता दें हम आपको कि चाहे सी डॉट बी लिखिए या बी डॉट सी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप सहूलियत के लिए बी डॉट सी लिख देंगे। प्लस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सी डॉट सी क्या हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर, ठीक। तो भैया लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन कौन सा, फोर्थ हो जाएगी, इक्वेशन 4। अब क्या करिए, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ लीजिए। समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 2 3 और 4, समीकरण 2 प्लस 3 प्लस 4 से, कहने का मतलब है कि समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे भैया 1 2 3 4 को, तो देखिए जो ये पक्ष है, जैसे देखिए ये इसमें मॉड ऑफ वेक्टर ए है, इसमें मॉड ऑफ वेक्टर बी है, इसमें मॉड ऑफ वेक्टर सी है। तो दायां पक्ष की तरफ जुड़ेगा 0 0 और बायां पक्ष की तरफ जुड़ेगा। तो यहाँ लिखा जाएगा वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हो गया। तीनों में से अब देखिए सब में दो दो पद रिपीट होंगे, जैसे ए डॉट बी इक्वेशन 2 में है, तो कहीं देखिए ए डॉट बी इक्वेशन 3 में है, तो 2 तो प्लस ब्रैकेट में 2 ए डॉट बी। अब देखिए कहीं 2 बी डॉट सी भी होगा, ये देखिए एक बी डॉट सी यहाँ पे, एक बी डॉट सी यहाँ पे, तो यहाँ पे बी वेक्टर बी डॉट सी लिख देंगे। ऐसे ही सी डॉट ए यहाँ पर है और सी डॉट ए, ये देखिए ए डॉट सी लिखे, इसको सी डॉट ए लिख लेंगे, सी डॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, इस तरफ की वैल्यू 0 0 0 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए एक प्रश्न में, एक और प्रश्न में दिया गया है, सब दिया गया, देखिए जहां से आपको मिलेगा कि ये दिया है कि ए बी सी इकाई सदिश हैं। इकाई सदिश का मतलब जानते हैं, ए बी सी इकाई सदिश जहां पर लिखा होगा वहां उसका मतलब हो जाएगा कि ए बी सी का मान जो होगा, लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इकाई सदिश है तो इन सब का मान 1 प्लस 1 प्लस 1, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 1, मॉड ऑफ वेक्टर बी का वैल्यू 1, मॉड ऑफ वेक्टर सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस 2, इसको ऐसे ही उतार लीजिए, वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट ए हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यह भैया 1 प्लस 1 प्लस 1 जुड़ करके 3 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब ये 3 उस तरफ जाएगा तो लिखा जाएगा 2 वेक्टर में 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस ये ब्रैकेट में, ठीक है, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना, ये 3 उस तरफ जाएगा तो यहाँ प्लस, इस तरफ माइनस 3 हो जाएगा। अब ए डॉट बी 2 इस तरफ गुणा है, उस तरफ जाएगा भाग हो जाएगा, तो लिखा जाएगा बी डॉट सी सी डॉट ए इक्वल टू -3/2। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपको हो जाएगा आंसर। तो ये तो प्रश्न नंबर 16 का छोटा सा ट्रिक था, छोटा सा सॉल्विंग। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। देखिए दिया गया है वैल्यू a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसमें एक बार देखिए, इसमें 3 बार डॉट गुणन करना है क्रमानुसार। वेक्टर ए से करेंगे, वेक्टर ए से गुणा करेंगे, डॉट गुणन करेंगे, फिर वेक्टर बी से डॉट गुणन करेंगे, फिर वेक्टर सी से डॉट गुणन करेंगे। करने के बाद तीनों का जो मान आएगा इक्वेशन बना लेंगे, तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर में ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए इक्वल टू 0। और यहाँ पर इकाई सदिश है इसलिए यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, सी का स्क्वायर भी, मॉड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। तो ये तीनों मिलकर के 3 हो जाएंगे और फिर इसकी सॉल्विंग कर लेंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए प्रश्न नंबर 17 है कि दिखाइए कि शून्योत्तर सदिशों वेक्टर ए और बी के लिए
मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए कामा मॉड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए पर लंब है। ठीक, अगर देखिए एक नियम होता है, जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणन या बिंदु गुणन शून्य होता है। नहीं समझे मेरी बात? फिर से दो सदिश, देखिए यहां पर यह एक सदिश है, यहां पर ये एक सदिश है, ये एक सदिश है, दोनों अगर परस्पर लंब होंगे तो दोनों का डॉट गुणन किया जाए तो वैल्यू शून्य हो जाएगी। जब वैल्यू शून्य हो जाए तो समझ लीजिए कि ये दोनों परस्पर लंब है, अदरवाइज लंब नहीं है। तो क्या करेंगे, सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्विंग में कि दिया है, जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, ये दोनों लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए। याद रखिएगा दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए इतना कामा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए पर लंब है, पर लंब है। तो हमने कहा क्या कहा, हमने कहा कि जब दो सदिश एक दूसरे पर लंब होते हैं तो उनका डॉट गुणन क्या होता है, शून्य होता है। लंब है तो अब दोनों का डॉट गुणन करवाएंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए। ध्यान रखिएगा यही सेम वैल्यू ये भी है, यही सेम वैल्यू, ये अंतर ये है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, इंटू कितना, दोनों का गुणा करिए इंटू इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए बराबर क्या प्रूफ हो जाए, बराबर शून्य हो जाए। बराबर शून्य प्रूफ कर दें तो सिद्ध हो जाएगा ये दोनों परस्पर लंब हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब यही प्रूफ करना है तो हम LHS ले लेंगे, ये वाला पद लेंगे, लिखेंगे LHS बराबर, LHS बराबर, LHS बराबर क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए, ठीक, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए, ब्रैकेट बंद इक्वल टू, देखिए ठीक, अब यहाँ सॉल्विंग करने की अपेक्षा यहीं पर कर लिया जाए, ठीक है, सेम वैल्यू है। देखिए अब देखिए दो ब्रैकेट का यहाँ पे डॉट गुणन करना है तो यह पद उठाइए, पहला पद उठाएंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे। तो कैसे, इसको उठा के इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखा जाएगा वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू बी। पहला उठाया इसके साथ गुणा हो गया, अब इसी को उठाएंगे डॉट गुणन के साथ इसमें गुणा करेंगे तो प्लस माइनस गुणा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, फिर इंटू लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए, हो गया पहले पद का गुणा इन दोनों के साथ। अब दूसरा उठाएंगे फिर इन दोनों के साथ करेंगे, तो दूसरा जब उठाएंगे तो चिन्हों को प्लस प्लस का गुणा प्लस, अब मॉड ऑफ वेक्टर बी आगे इंटू वेक्टर ए और फिर इस डॉट लिखेंगे वेक्टर ए वेक्टर बी, हो गया। अब इसको उठाइए इसके साथ गुणा करें तो प्लस माइनस का गुणा माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू ए और डॉट लगाएंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए लिखेंगे। अब देखिए भैया अब क्या इसमें घट जाएगा, क्या रहेगा क्या घटेगा, ठीक। तो देखिए देखिए ये जो बीच वाला पद है समान है, कैसे समान, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए और बी, ये मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, और ये देखिए ये पद दोनों समान है पर अंतर क्या, चिन्हों का चिन्ह अपोजिट है, विपरीत है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये पद कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अब आपके पास, अब आपके पास बच रहा है ये, आंसर में लिखा जाएगा, लिखेंगे आप कि देखिए, और इसमें देखिए जरा सा क्या लिख सकते हैं, यह जो है ये लिखा जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, ए मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर डॉट करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या लिखा जाए, मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट बी क्या होता है, हम जानते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, होता है ना, ये हम लोग जानते हैं, ये वैल्यू है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ये बी डॉट बी का लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये माइनस लगाइए। अब यहाँ पर भी देखिए बी डॉट बी है फिर ए डॉट ए है, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर ए
का स्क्वायर और वेक्टर बी का स्क्वायर दोनों समान है, दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, दोनों शून्य हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अतः दिए गए सदिश एक दूसरे पर लंब हैं। तो यहां लिख दीजिए अतः दिए गए सदिश एक दूसरे पर लंब हैं। भैया इसमें कुछ था नहीं, बेसिकली आपका जो नियम होता है ए डॉट बी इक्वल टू 0 वही प्रूव करना था, बट ए आपका ये था, बी आपका पूरा ये पद था, दोनों का गुणा करके शून्य ला दिया जाए तो प्रॉब्लम प्रूफ हो जाती है। तो वही हमने किया है, ठीक ना। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि क्या कैसे होता है, गुणा करते समय गड़बड़ी मत करिएगा, अच्छे से गुणा करिए, सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर 0 और ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 तो सदिश वेक्टर बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए यहां पर जो वैल्यू दी गई है सबसे पहले तो वो नोट करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग में, लिखेंगे सॉल्यूशन में दिया है, जो कि हमेशा यही किया जाता है, जो वैल्यू दी गई पहले उसको नोट करते हैं। तो लिखेंगे दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। ये तो आपको दिया गया। अब इसी से हमको प्रूव करना है कि बी के बारे में क्या है, क्या निष्कर्ष निकलता है। तो लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0 या मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ना भैया। ए डॉट ए क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है, उसका स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर को दोनों पक्षों को लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर 0 वर्क करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों का, तो ये रूट निकलेगा तो ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0। तो यहां पर ए डॉट बी बराबर 0 दिया, तो लिखते हैं ए वेक्टर ए डॉट बी बराबर, क्या जानते हैं हम लोग, फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट बी का मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा होता है ना। अब यहां पर हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या प्राप्त किए, ऊपर मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 0 मिला है, यहां पे वैल्यू रखेंगे तो 0 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। अतः बी वेक्टर बी कोई भी मान हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, कोई भी सदिश हो सकता है, क्या किया हमने भैया, ये यहाँ उठाया, इसका मॉड ये निकाल लेंगे, यहाँ क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर बराबर 0 तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर 0, ठीक। और फिर ये लेंगे इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी का फार्मूला होता है, ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, कहां से, यहाँ से 0 रख देंगे, 0 रखने के बाद पूरा ए डॉट बी बराबर 0 हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः बी का कोई भी सदिश होता है, वेक्टर बी कोई भी सदिश हो सकता है। ये प्रश्न नंबर 18 रहा। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 19 है, यदि वेक्टर ए अथवा वेक्टर बी बराबर 0 तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, परंतु ध्यान दीजिएगा जब ये अलग अलग दोनों वेक्टर शून्य होंगे तब ए डॉट बी बराबर 0, परंतु विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको इसमें एक एग्जांपल देना है जिसमें वेक्टर ए की वैल्यू कुछ मानेंगे, बी की वैल्यू कुछ मानेंगे, ठीक। और सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट दिया गया इसको लिखा जाए, तो लिखेंगे सॉल्विंग में दिया है, आपको दिया है वेक्टर ए इक्वल टू 0 या अथवा किया ना, या वेक्टर बी इक्वल टू 0, तो ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु विलोम में, परंतु यदि
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का शून्य होना सत्य नहीं है, का शून्य होना सत्य नहीं है, सत्य नहीं। अब इस लाइन का मतलब समझिए, ये तो स्टेटमेंट रहा आपका, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि यदि ए डॉट बी शून्य हो तो ए और बी का शून्य होना सत्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि ए बी शून्य हो। आप जानते हैं ए डॉट बी का मान शून्य होता है जब एक दूसरे पर लंब होते हैं। अगर लंब ही हैं भैया तो उसमें अगर ए और बी शून्य हो जाएगा तो शून्य होता ही है। जैसे इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिया है ए और बी शून्य है तो ये शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ वैल्यू दी गई है ए और बी का तब तो शून्य होता ही है, लेकिन शून्य होना सत्य नहीं है, जरूरी नहीं है कि हो। तो अब एग्जाम्पल इसी स्टेटमेंट पर एक हमको एग्जाम्पल दिखाना है, तो शुरू करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे, उदाहरण ले लेते हैं कि माना वेक्टर ए बराबर आई प्लस आई माइनस 2j प्लस क्या तथा वेक्टर बी बराबर आई प्लस 3j प्लस 5k कैप। ठीक, तो निकालेंगे क्या हम लोग, निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर कितना मिलेगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब हम समझते हैं, दिए गए सदिश का मापांक है। मापांक कैसे निकाला जाता है, देखिए जो सदिश दिए इसके आई जे के गुणांकों के वर्गों का योग। तो आई जे के क्या है, आई का गुणांक 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक -2 है तो प्लस -2 का स्क्वायर, प्लस के का गुणांक 1 है। गुणांक का मतलब गुणा का अंक, यहाँ पे गुणांक है आपका 1, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा 4 1 4 2 6 √6। मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू √6। ऐसे ही मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लीजिए, मापांक निकाल लीजिए। इसका कैसे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे भैया तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक, 9 1 10 और 35 25 10 35 35। रूट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 35। अब भैया एक चीज क्या हमको निकालना जरूरी है, वो है ए डॉट बी निकालना है। क्या 0 होता है डॉट बी, तो चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। डॉट बी बराबर शून्य हो तो ए और बी का शून्य होना सत्य नहीं है। अलग अलग ए बी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो इसमें कुछ वैल्यू दी गई ना ए बी की, ये शून्य नहीं होना चाहिए, लेकिन ए इन दोनों का गुणा करें तो शून्य आ जाए। तो देखो यहाँ पे गुणा किया जा रहा है, आई माइनस 2j प्लस के कैप और डॉट डॉट करेंगे भैया तो क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू आई प्लस 3j प्लस 5k कैप। चलिए डॉट गुणन में आई का गुणा आई के साथ, आई गुणा जे के साथ कर देंगे शून्य हो जाएगा, इसलिए हम आई का गुणा आई के साथ, जे का गुणा जे के साथ, के का गुणा के साथ कर लेते हैं। तो आई का आई करेंगे तो आई का गुणांक आई डॉट आई की वैल्यू हो जाएगा 1 और 1 का नाम 1। इसका गुणा करेंगे तो पहले माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस 2 3 6 हो जाएगा, और प्लस प्लस गुणा करेंगे तो प्लस 5 का नाम 5 हो जाएगा। तो 5 1 6 और -6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। कितना मिल रहा है हमको, वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू क्या मिल रही है 0। देखिए सिद्ध हो रहा है ना कि ए डॉट बी शून्य हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मान शून्य होना सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अलग अलग शून्य, जरूरी नहीं कि दोनों शून्य हो तभी इनका गुणन शून्य होगा। ठीक, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, लिख देंगे कि अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू 0। वही तो हो गया कि शून्य अलग वेक्टर ए और बी शून्य नहीं है, या शून्य नहीं होंगे। ठीक, चलिए अब इसके बाद की प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 19 तक सॉल्व हो गया इस वीडियो में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 20 से शुरू करेंगे, 20 और 21 पढ़ेंगे। ठीक, चलिए थैंक यू वेरी मच।